Hello, my beautiful souls. Welcome to my YouTube channel Psychic Tarot Shivi 888. गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. आज का जो टॉपिक है वो है कि अगले कुछ घंटों में आपकी लाइफ में कौन सा मिरेकल मैनिफेस्ट हो रहा है. ठीक है, सो देखने की कोशिश करते हैं हम. एंड तक ज़रूर बने रहिएगा इस रीडिंग पे. ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में अगले कुछ घंटों में कौन सा मिरेकल मैनिफेस्ट हो रहा है. प्लीज़ गाइड मी. ओके, तो मैं एनर्जी वाइज बताऊंगी रीडिंग. ठीक है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, एनर्जी वाइज ही सुनिए आप रीडिंग को अपने. ठीक है, अगर आप इस एनर्जी में हैं तो आप ये वाला मिरेकल अट्रैक्ट कर रहे हैं. ये पहला कार्ड आया है बिटर स्वीट एंड सोलमेट. ठीक है, जो लोग भी अपने सोल पार्टनर को उन्हें लगता है कि वो सोलमेट हैं, सोलमेट वाइब आती है उनको उस व्यक्ति से और उन्हें वो चेज कर रहे हैं. ठीक है, तो फिर मैंने हमेशा चेजर्स के लिए मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि चेजर्स, अगर ये एनर्जी आपकी है, चेजिंग की एनर्जी आपकी है, तो यूनिवर्स आपको वही मिरर करेगा. ठीक है, तो वो आपको और दौड़ाएगा. ठीक है, लोगों के पीछे और कहेगा लो मांगो. ठीक है, अब इससे मांग रहे थे, अब इससे मांगो, अब इससे मांगना बंद किया तो इससे मांगो. ठीक है, क्योंकि तुम्हें मांगने में खुशी मिलती है तो मांगो. ठीक है, तो चेजर जितने भी हैं यहाँ पे, ठीक है, वो अपनी लाइफ में जो भी अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और उन्हें जबरदस्त चेज कर रहे हैं, यूनिवर्स भी आपको वही चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा है और ज़्यादा आपकी तरफ चेजिंग एनर्जी भेजेंगे वो आपको. ठीक है, आपकी लाइफ में और ऐसी सिचुएशन बनेंगी कि आपसे कहेंगे करो, चेस करो और ज़बरदस्त चेस करो. राइट, अब यहाँ पर वो जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने अपने पर्सन को या फिर किसी भी व्यक्ति को लेट गो कर दिया है ये बोलकर कि उनके लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो भी उन्हें डिजर्व करता होगा यूनिवर्स की ब्लेसिंग के साथ वो उनकी लाइफ में आएगा और उनको लव देगा, उनको वर्थ देगा, जो भी उन्हें डिजर्व, वो जो डिजर्व करते हैं. ऐसे लोग अपने सोल पार्टनर को अट्रैक्ट करें. ऐसे लोग अपनी लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति को आते हुए देख रहे हैं जो उनकी लाइफ में उनको खुश रखे. ठीक है, जो उनकी लाइफ में उनको बहुत हैप्पी रखे. ठीक है, मतलब उनको वर्दी फील हो उसके साथ. तो यहाँ पर कुछ लोग अपनी लाइफ में सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं. रिमेंबर, जो चेजर्स हैं, जो चेज कर रहे हैं, वो नहीं, जो अपनी लाइफ के अंदर जिनकी प्रायोरिटी वो खुद हैं, वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं. राइट, उनकी ऊर्जा अट्रैक्ट कर रही है. डेसिपिएटिंग इनसिक्योरिटी, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि काफ़ी सारे लोग अगले कुछ घंटों में ना मतलब अकेले हैं. ठीक है, कुछ लोगों पर थोड़ा सा डेविल अटैक हो सकता है. ठीक है, वो अपनी लाइफ के अंदर थोड़े से इनसिक्योर हो सकते हैं, भविष्य को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, किसी भी तरीके की इनसिक्योरिटी उनको अटैक कर सकती है. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको वहाँ से, मतलब जैसी कोई आपको डीमोटिवेट करेगा, यूनिवर्स आपको मोटिवेट करेंगे 100% और वो आपको वहाँ से उस सिचुएशन से बाहर निकाल लेंगे. आप में से काफ़ी सारे लोग की लाइफ में अगले कुछ घंटों में अबंडेंस आ रही है, बहुत ज़्यादा मनी आ रहा है, पैसा आ रहा है और लोग ना आपके पैसे को लेकर बातचीत कर रहे हैं कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है. ठीक है, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है कुछ, मतलब आपके मनी को लेकर, आपके पैसे को लेकर, आपके अबंडेंस को लेकर यहाँ पर बातचीत हो रही है, गॉसिप करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं.
या तो आपकी जॉब लग गई है, ठीक है, या फिर आपका बिजनेस चल पड़ा है, या फिर सडनली आपको कहीं से गेन्स हो गए हैं, कहीं से आपके पास बहुत पैसा आ गया है। तो लोग आपके अबंडेंस, आपके मनी को लेकर बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं और अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ये नज़र आता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी लाइफ के अंदर बहुत 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 ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, और जितना भी उनकी लाइफ में उनके साथ गलत हुआ है, जो उनको टारगेट करता है, उनको इनसिक्योर फील कराते हैं, वो यूनिवर्स के सामने वो सरेंडर करते जा रहे हैं, और वो एक-एक करके वो सारी चीज़ें उनकी लाइफ से हटती जा रही हैं, हील होती जा रही हैं। नेक्स्ट वो लोग हैं जो अपनी लाइफ के अंदर यूनिवर्स से हर क्वेश्चन मांग रहे हैं, उन्हें हर क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, ठीक है, और वो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्स के साथ खुश हैं और अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो यही चीज़ की वजह से ईगो में जा रहे हैं, जो यही सोच रहे हैं कि मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ और मैं कुछ महान हूँ, और ठीक है, अगेन उनके अंदर एक महानता आ रही है, ठीक है। अगर आप इस जर्नी में आप अपने आप को स्पेशल फील करना चाहते हैं, तो उस आप अपने आप को स्पेशल फील करना चाहते हैं, आप बोलिए कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, मैं हीरा हूँ, मैं डायमंड, आप जो चाहे वो बोलिए, लेकिन आपके बोलने में आपका ईगो नहीं झलकना चाहिए। इस चीज़ में ये वो नहीं आना चाहिए कि आप कुछ महान हैं और सामने वाला कुछ आपके अंदर ऊंच नीच का आपकी आंखों में वो ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए कि मैं ऊंचा हूँ वो नीचा है, ठीक है, मैं कुछ बड़ा हूँ वो कम है। ये आपके अंदर एक ईगो को शो करता है, और ईगो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में, आपकी इस जर्नी में रुकावट है, आपकी अबंडेंस में रुकावट है, आपके कामों में रुकावट है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहेंगे और समानता में रहेंगे, लाइक समान रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। हाँ, आप अपने आप को स्पेशल फ़ील कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को एंजल मान सकते हैं। मानना और घमंड में मानना, दोनों बातों में अंतर है, ठीक है। सो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप जैसे भी मान रहे हैं, आप मानिए खुद को, जो भी मानना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर ये भाव नहीं आना चाहिए कि इस वजह से आप कुछ अच्छे हैं और सामने वाला कुछ बेकार है, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स के लिए सब बराबर हैं, उनके सारे ही डिवोटी हैं, तो उनके लिए ऐसा नहीं है कि आप कुछ महान हो गए और जो लोग हैं वो उनके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये भाव अगर आपके अंदर आ रहा है तो ये आपको अगेन एक ट्रिगर की तरफ लेकर जाएगा। अगले कुछ घंटों में ना आपकी लाइफ में आपकी तरफ कोई भी नेगेटिविटी सेंड कर रहा है तो वो उसके पास वापस जा रही है। लाइक कोई भी अगर आपकी तरफ नेगेटिविटी भेजने की कोशिश कर रहा है तो वो आपकी तरफ आती है और उसी व्यक्ति की तरफ वापस आती है। समझिए कि आपके चारों तरफ एक शील्ड है, ठीक है, किसी ने नेगेटिविटी भेजी, वो आपकी शील्ड से टकराएगी और वापस उसी रास्ते से जाकर उसी व्यक्ति को लगेगी, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, आपको नेगेटिविटी टच नहीं कर सकती, किसी की भी भेजी हुई नेगेटिविटी आपकी तरफ आके वापस टकरा के वहीं जाएगी, ठीक है। और बाकी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग अपने सोल पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में जितना उन्होंने कहा है कि मैं वैल्यूएबल चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, मैं वैल्यूएबल चीज़ों को डिज़र्व करता हूँ, तो जितनी अबंडेंस डिज़र्व करते हैं उनकी लाइफ में, उतनी अबंडेंस भी आ रही है। जिस तरीके का पार्टनर वो डिज़र्व करते हैं उस तरीके का सोल पार्टनर भी उनकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहा है, ओके, अगले कुछ घंटों में, ठीक है। ये आपकी लाइफ में एक मिरेकल की तरह आ सकते हैं, ओके। ओके। तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है आई एम अबंडेंट लव, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज मी डिवाइन beloved into one who can easily send blessings to all, even those filled with negativity or fear. May I shower the planet with love, knowing there is an unlimited ocean within me. ठीक है, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को एक अबंडेंट लव की तरह फील कर रहे हैं कि आपके अंदर बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम का अथाह सागर आपके अंदर है, और आप लोगों में बांट भी रहे हो, लोगों को दे भी रहे हो, जो कुछ भी आपके पास है। आप अपने आप में पहले तो ये फील कर रहे हो अगले कुछ घंटों में कि आपके पास बहुत प्यार है,
और क्योंकि आपके पास इतना प्यार है, आप लोगों में बांट भी रहे हो, और क्योंकि आप बांट रहे हो, यूनिवर्स आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो आपको वापस कहीं ना कहीं से दे रहा है वो चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट फील करने वाले हैं, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट लव की एनर्जी है, यानी कि पैसा और प्यार दोनों ही, क्योंकि अगला ही कार्ड यहाँ पर अनसर्टेनिटी का आया है, जो बात कर रहे हैं लेट मी डीपली ट्रस्ट। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोग यूनिवर्स पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मिरेकल्स हो रहे हैं। लाइक आपने कैसा ट्रस्ट किया है, आपने ट्रस्ट किया है कि आप हर चीज़ को पाने के अधिकारी, हर बेस्ट चीज़ को अट्रैक्ट करने के आप अधिकारी हैं और आप कर सकते हैं। आपने अपने आप को वर्दी माना है, आपने अपने आप पर ट्रस्ट किया है, और कहीं ना कहीं आपने उस डिवाइन की बनाई हुई चीज़ पर भी ट्रस्ट किया। लाइक उनको आपको उन्होंने ही बनाया है, आपने उस चीज़ पर ट्रस्ट किया हो, आपने रिलैक्स करना स्टार्ट किया है कि जो भी चीज़ मुझे डिज़र्व करती होगी वो मेरे पास खुद चल कर आएगी। जिस चीज़ के लिए आप एफर्ट लगाना चाहते हो वहाँ आप एफर्ट लगा रहे हो, लेकिन जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें मुझे मिलनी चाहिए, वो चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी तरफ आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है मे आई लिव इन द नाउ एंड रिलैक्स पीसफुली इनटू द अनफोल्डिंग, नोइंग ऑल द पीसेस ऑफ द पजल विल फॉल इनटू प्लेसेस एट द राइट टाइम एंड नॉट अ मोमेंट बिफोर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस लड़की ने क्या सोच लिया है कि समय के पहले कोई भी पजल कंप्लीट नहीं होता, और जिस समय समय आ जाता है उस समय पर वो जो पजल है वो ऑटोमेटिक, उस पर जो पीसेस आने हैं, उस पर जो पीसेस लगने हैं, वो ऑटोमेटिक वो सही तरीके से प्लेस्ड हो जाएंगे और वो पजल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस लड़की ने रिलैक्स कर लिया है। ठीक है, जिसे कहते हैं ना संतुष्टि, बेसिकली वो जो लड़की है वो संतुष्ट होकर बैठी है कि जो होना होगा वो होगा। सो यहाँ पर 48 घंटे में आपकी जो संतुष्टि है ना, वो आपकी लाइफ के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर ना कुछ ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रही है जो आपके प्रति बहुत ज़्यादा करुणा से, दया से और प्रेम से भरे हुए हों। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी लाइफ के अंदर परफेक्ट एक्शन, परफेक्ट टाइमिंग पर नहीं ले पाते हैं, डिसीजन पावर उनका सही नहीं है। यहाँ पर लिखा चेंज मी डिवाइन बिलव्ड इनटू वन हु कैन ऑफर ऑल डिसीजंस टू यू, मे आई ट्रस्ट ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ ट्रांजिशन दैट द परफेक्ट एक्शन विल बी शोन, ग्रांट मी पेशेंस टू अलाउ इवेंट्स टू लाइन अप एज दे नीड टू। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं और आप ही के डिसीजंस गलत होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आप सारा जो चार्ज है वो यूनिवर्स को दे रहे हैं। ठीक है, और आप मतलब पेशेंस रख रहे हैं। ठीक है, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं और क्लैरिटी लाने का आप अथक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तब तक आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं जब तक आप 100% मन से श्योर ना हो, आपके मन से वो आवाज़ ना आ जाए कि ठीक है यही तुम्हारे लिए सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कितने भी ऑफर्स आए, कितने भी आपके पास डिसीजंस मतलब कितने भी ऑफर्स आए, कितना भी आपके पास हो कि आप डिसीजन लेकर बढ़ सकते हैं आगे, लेकिन जब तक आपको 100% क्लैरिटी नहीं है, आप पेशेंस रखे हुए हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, अगले 48 घंटों में आपकी लाइफ के अंदर ये चीज़ जो है वो आपकी लाइफ के अंदर उस पर्टिकुलर चीज़, मतलब वो पर्टिकुलर इवेंट या फिर हमें कहें वो पर्टिकुलर थॉट आपकी लाइफ में यूनिवर्स भेज रहे हैं, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो आप, कि आप अपनी लाइफ के अंदर वो पर्टिकुलर डिसीजन ले पाएँ जिस चीज़ पर आपकी वो एक बात अटकी हुई, लाइक आप कुछ बात को लेकर अटके हुए हो कि आप क्या डिसीजन लो, तो वो क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी, वो थॉट की जो क्लैरिटी जो आप चाह रहे हो वो आप अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, और वही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट भी हो रही है। जब तक आप चार्जेस नहीं देते हो यूनिवर्स को, तब तक सही चीज़ आपकी लाइफ के अंदर नहीं आती। ठीक है, एक बार जब आप चार्ज दे देते हो यूनिवर्स को, ठीक है, तो आपको वो थॉट आ जाएगा या फिर आपके पास कोई पोस्ट आ जाएगा या फिर कोई इंसान आ जाएगा आपको वो चीज़ बताने के लिए, और आपकी लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी जो भी आप करना चाह रहे थे। लेकिन आप अपने में लगे रहते हो, अपनी बुद्धि के अनुसार जब तक चीज़ें करने की कोशिश करते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपने डिसीजन तो ले लिया, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या कुछ होगा, ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ जाए, पास्ट के डिसीजन सब गड़बड़ थे। तो इस तरीके की चीज़ों से आप बच रहे हो। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आई रियली स्ट्रॉन्ग इमोशंस, आपके अंदर जो भी इमोशनल अटैचमेंट थी लोगों से, ठीक है, हमेशा लोगों के पीछे रहना कि वो मुझे खुश नहीं रखता, ठीक है, ये इमोशनल अटैचमेंट, वो इमोशनल अटैचमेंट, सबको आप रिलीज़ कर रहे हो। ये आपकी हैप्पीनेस को ब्लॉक करते हैं, आपकी इमोशनल अटैचमेंट हैप्पीनेस को ब्लॉक करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे इमोशनल अटैचमेंट थी, अगर वो इंसान और वो चीज़ मेरे पास रहती तो मैं काफ़ी खुश रहता, जबकि यूनिवर्स कहता है कि वही आपकी खुशियों की सबसे बड़ी रुकावट था। जिस इंसान से आप इमोशनली अटैच होते हैं वही इंसान आपकी लाइफ के अंदर आपकी खुशियों की सबसे बड़ी रुकावट होता है, क्योंकि ऐसा इंसान आपको जब तक आपकी लाइफ के अंदर है वो आपको आपका नहीं होने देगा, वो आपको अपना बना कर रखेगा, उसकी आपकी सारी चाबियां उसके पास रहेंगी। ठीक है, तो ऐसी इमोशनल अटैचमेंट को आप यहाँ पूरी तरीके से रिलीज कर रहे हो, आप अनकंडीशनल लव में जा रहे हो, और लोग आपकी लाइफ में ऐसे ही आ रहे हैं जो आपको अनकंडीशनल लव करें। राइट, यहाँ पर लॉन्गिंग का कार्ड है।
ऑफर माई डीपेस्ट डिज़ायर। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको आपकी डीपेस्ट डिज़ायर जो आपका पार्टनर है, ठीक है, जो भी आप पाना चाहते हो, मैंने कहा था आप सोल पार्टनर, जैसा पार्टनर आप पाना चाहते हो, जैसी आपने यूनिवर्स में एक विश लिखी होगी कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, वैसा ही पार्टनर आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो रहा है, जो खुद में होल हो, कंप्लीट हो, और जो आपको होलनेस फील कराए, फ्रीडम दे, आपको कंप्लीट फील कराए, ठीक है। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो आपको मिल नहीं सकता, चाहे आप 30 की उम्र की हो, चाहे 40 की, चाहे 50 की। आपके इंटेंशंस बहुत सही होने चाहिए और आपका नियत ऐसा होना चाहिए बहुत ही प्योर, ठीक है। आपकी तरीके जो होने चाहिए बहुत सही होने चाहिए। यूनिवर्स खुद आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ों को भेज सकता है, ऐसे मिरेकल्स कर सकता है जो आपने कभी इमेजिन नहीं किया, जो आपको प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगेंगे। यहाँ पर क्रिएटिविटी का कार्ड है, आई ऑनर माई पैशन। काफ़ी सारे लोग अगले कुछ घंटों में अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, अपने टैलेंट से वो खुद की भी हेल्प कर रहे हैं, दूसरों की भी हेल्प कर रहे हैं, और अपने जो भी उनके पास यूनिवर्स का गॉड गिफ्ट है या जिसके लिए भी बहुत पैशनेट रहते हैं, उनसे वो अपनी लाइफ में अबंडेंस को भी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। उनकी लाइफ में उसकी वजह से अबंडेंस भी क्रिएट हो रही है, उनका सेक्रल भी बैलेंस हो रहा है, कॉन्फिडेंट भी वो बन रहे हैं, अपने टैलेंट से वो एक अच्छा कर्मा क्रिएट कर रहे हैं खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। ओके, यहाँ पर कार्ड है ग्रेस। मुझे ऐसा लगता है अगले कुछ घंटों में लोग आपको काफ़ी ग्रेस में देखने वाले हैं, क्योंकि आप फ्लो के साथ हारमोनी में जा रहे हो, मतलब फ्लो में जा रहे हो हारमोनी के साथ, लाइक बहुत हारमोनी है आपके अंदर, और फ्लो में आप जाते जा रहे हो यूनिवर्स को थैंक यू बोल के। तो आप देख रहे हो कि आपकी लाइफ में आप बच्चों की तरह हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, खुश रह रहे हो, आप अपनी जिंदगी, आपके चेहरे को देखकर लोग बोल सकते हैं कि ये बहुत खुश है। ये अगले कुछ घंटों में आप इस तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। अगेन मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि आपकी एनर्जी, आपका सोचने का तरीका, आपका इंटेंशन, ये बहुत मैटर करता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों को कैसे मैनिफेस्ट करें और कितने जल्दी मैनिफेस्ट करें, कितने जल्दी आप अलाइनमेंट में होंगे। अगेन मुझे यहाँ पर ये लड़की प्लेफुलनेस की एनर्जी में दिखाई दे रही है। Change me, divine beloved, into one who is widely open to the new. Free me from rigid patterns that no longer serve. Let me feel adventurous and spontaneous, knowing that the more I open to life, the more it opens to me. देखिए ये लड़की ये बोल रही है कि मैं एडवेंचर करने के लिए रेडी हूँ, अपनी लाइफ को खुलकर जीने के लिए रेडी हूँ। मैं ऐसी चीज़ों को नहीं जीना, ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहती जो एक ऐसा रिजिड पैटर्न हो, जो मुझे सर्व ही नहीं करता, जो मुझे खुलकर नहीं जीना, जो मेरी सोल को बांध कर रखता है। ऐसी सारी चीज़ों को मैं अपनी लाइफ से निकाल रही हूँ या उनसे फ्री होना चाहती हूँ। इस तरह की चॉइस इस लड़की ने बनाई है, जिसकी वजह से इस पर्सन की लाइफ में, इस लड़की की लाइफ में एडवेंचर्स आ रहे हैं, वो खुलकर ज़िंदगी को जी रही है, एंजॉय कर रही है, ठीक है। ग्रेस आ रहा है उसकी लाइफ में, हारमोनियस यूनियन में है यूनिवर्स के साथ, ठीक है। यूनिवर्स उसको पूरी तरीके से खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग भी उनकी तरफ भेजे जा रहे हैं जो उनको खुश रखें, प्यार दें, ठीक है। जितना ज़्यादा आप खुद को चूज़ करते जाएंगे, सेल्फ लव को चूज़ करते जाएंगे, यूनिवर्स आपको चूज़ करता है। जितना ज़्यादा आप चेजिंग एनर्जी में रहेंगे, यूनिवर्स आपसे चेज करवाएगा, ठीक है। आप याद रखिए, आपकी ही एनर्जीज जो हैं वो आपकी लाइफ में सुख और दुख का कारण होती हैं, और आप ही के मन का परिवर्तन आपके सुख और दुख का अंत कर सकता है, राइट। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। सो ये अगले कुछ घंटों में आपके साथ होने वाला है। ओके, डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।